इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है और इसमें सबका सम्मान होता है, अच्छा इंसाफ होता है, सबकी इज्जत होती है। आर्यन भाई, मैं थोड़ा सा आपको ठीक करवाना चाहूंगा। इस्लाम मजहब नहीं है, दीन है। ये मैं ठीक करवाना चाहता हूँ, और ये रोककर इसलिए ठीक करवाना चाहता हूँ कि ये हमारे कई लोगों में गलत फहमी है। जी, कैरी ऑन। दीन, मजहब नहीं है जी। अच्छा, दीन। इस्लाम बहुत जी अच्छा दीन है, ठीक है सर। एक स्टैंड तो ये हो जाता है इसमें, ठीक। तो मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा है और इसे लोग अच्छा समझ के फॉलो करते हैं, ठीक है सर। और एक स्टैंड ये है कि आप इस्लाम में पैदा हुए हैं या इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, तो इस्लाम फॉलो करते रहें। अगर आपने छोड़ने की कोशिश की तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो आप इन दोनों में से क्या समझ के इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक। आमिर भाई कुछ कहना चाहेंगे? सर आप ही कह दीजिए, मुझे मैं कॉमेडी नहीं समझी। आमिर भाई से कुछ डर वर है क्या? पता नहीं क्या, मुझे कहते हैं कॉमेडी बोलो ही होता ना, है, मुझे वैसे ही कहते कॉमेडी। हैं चुप कर जो। मैं पानी पीकर जरा अपना हालत तर कर लूं, बड़ा चीख लिया मैं। जी आमिर भाई गो अहेड, फिर जी जी बोलिए। जी। आर्यन भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आर्यन भाई आप इंडिया से होंगे यकीनन, ऐसे ही है? हाँ हाँ। आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं और बधाइयां भाई। जी भाई बोलिए। इसके लिए चंद्रयान 3 के लिए भाई। ये कहानी पुरानी हो गई। इसे मुफ्ती साहब आप जवाब दीजिए ना सीधा। ये कहानी मैं पुरानी हो मैं गई आपकी, मैंने छोड़ो। अभी मैंने बधाइयां देने के बाद आपके सवाल का जवाब देना था। आप डर क्यों गए कि मैं चांद की बात करूंगा? वो यार कमाल हो गया। अच्छा चले, जवाब की तरफ आ जाते हैं। मैं वो क्षमा गया चाहता मैं, हूँ। मेरे टांगे कहाँ पे, तो बैठ यहाँ पे। जी 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 जी। मुफ्ती साहब आर्यन आप भाई दे दे देखें, जवाब तो सही रहता। यार मैं बात करने लगा हूं, मेरे भाई उन्होंने कहा है तो मैं बात चलो करने बोलो, आप लगूंगा, ही क्यों बोलो। परेशान? जी। देखिए, ये जो मुर्तद की सजा है ना इस्लाम छोड़ने के हवाले से, ये आपने बात की। और आपने कहा कि आपके सामने दो चीजें रखी जाती हैं। एक ये कि इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। और दूसरी जगह पर ये बात रखी जाए कि अगर आपने छोड़ा तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये दो चीजें, ठीक है। तो ये दूसरी चीज ऑटोमेटिकली रूल आउट हो हाँ जाएगी जब किसी बंदे को ये स्टैंड समझ आ जाता है ना कि दीन इस्लाम इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, सबसे बेहतरीन है, तो वो उसको छोड़ने का कभी है नहीं। ये ऑटोमेटिक सी बात है। तो इसीलिए दूसरा स्टैंड आपका पहले स्टैंड से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और पहला स्टैंड दूसरे स्टैंड के साथ एट द सेम टाइम कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। जो स्टैंड आप पेश कर रहे हैं, जो आप पेश कर रहे हैं, मैंने नहीं अभी पेश किया ये, या आपने कहा कि ये दो स्टैंड है। अच्छा दूसरी बात जो नहीं तो आमिर भाई मैं सवाल ये कर लूं इनसे, आर्यन भाई से। आपने जो पहला स्टैंड दिया ना कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, इस स्टैंड को आप दुरुस्त समझते हैं या गलत समझते हैं? हाँ, तो मैं तो गलत समझता हूँ। वो समझ, आप तो दोस्त समझते हैं ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ठीक। क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक। ठीक है, तो जब चलिए हम समझते हैं इसको दुरुस्त। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस्लाम के अलावा जो भी चीज है वो अच्छी नहीं है, इस्लाम ही अच्छा है ना हमारे एतबार से, ये मैं राइट? समझा, मैं जब समझा आप नहीं ये कह सर। रहे हैं, मैं जब ये कह रहे हैं कि मुसलमान ये समझता है कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, तो अब इस्लाम के अलावा जितने भी दीन होंगे वो तो अच्छे नहीं होंगे ना? हाँ, तो जरूरी थोड़ी है वो दीन स्वीकार करेगा उसको छोड़ के, वो एथिक्स भाई भी तो बन सुन सकता लीजिए, है। आप ये कह रहे हैं ना, आप ये मान रहे हैं कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है। जब सबसे अच्छा दीन है तो इस्लाम के अलावा जो दीन होगा वो सबसे अच्छा नहीं बल्कि खराब होगा। तो अब एक बात बताइए, एक बात बताएं आप, एक आदमी सर एक अगर मिनट, मैंने अच्छाई नहीं को कहा छोड़कर कि बुराई के रास्ते पर, अगर एक आदमी अच्छे रास्ते को, अच्छाई को छोड़कर बुराई के रास्ते पर चले, तो क्या आप उसको बुराई के रास्ते पर चलने देंगे? नहीं नहीं, बुराई के रास्ते पे नहीं चलना चाहूंगा सर, लेकिन मेरा आंसर नहीं आया सवाल का सर, मुझे आ क्लियर गया, नहीं हुआ आ आप। गया। तो जब आदमी नहीं समझा। इस्लाम छोड़ता है, जब आदमी इस्लाम छोड़ता है और इस्लाम छोड़कर, और इस्लामी हुकूमत में है वो, जहां पर कानून है, तो इसका मतलब यह है कि उसने बुराई के रास्ते को इख्तियार कर लिया, अच्छाई के रास्ते को रिजेक्ट कर लिया, रिजेक्ट किया, यानी रिजेक्शन ऑफ गुडनेस एंड अडॉप्शन ऑफ ईवल। तो जो आदमी ये काम करेगा तो उसने तो पूरी सोसाइटी के लिए वो खतरे का सबब बन गया, चूंकि लोग उसको, बहुत से लोग उसको कॉपी करेंगे और इस तरीके से पूरी सोसाइटी के अंदर ईवल फैल जाएगा, तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। सर मुझे क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। ओके। सर मैंने ये कहा था कि जो मुस्लिम है वो फील कर रहे हैं कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, तो उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ फील कर रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा है, अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरी गर्दन उतार दी जाएगी, तो कौन आप क्यों उतारेगा? फॉलो कर रहे कौन हैं? उतारेगा गर्दन?
गर्दन चलो जो वहाँ की जो लीडरशिप है वो उतार दी, कहाँ की? जहाँ पे इस्लाम है, जहाँ पे इस्लामी कानून चला हुआ कहाँ है, पर? कहाँ पे? जहाँ पे शरीयत लागू है वहाँ पर। किस जगह? सर जगह बतानी पड़ेगी स्पेशली। जी। चलिए संयुक्त बोल अरब दें ले लीजिए। पाकिस्तान सही। बोल दें। अरब इमारात में शरीयत लागू है इन पाकिस्तान में मुसलमानों आप जिस तरह का बोलते हैं। हाँ, पे। अरब इमारात में। सर आप मतलब जवाब नहीं देना चाहते, सीधी शरीयत नहीं, में मैं होता है कि जवाब नहीं आप, ये चाहिए। ओहो, हाइपोथेटिकल है ना, आप बताइए किधर है, हम तो तलाश कर रहे हैं शरीयत उस में। जगह को। अच्छा शरीयत कहीं भी लागू नहीं है आपके हिसाब से? शरिया मुकम्मल कानून शरीयत लागू कहीं भी नहीं है? लागू नहीं है इस वक्त। नहीं है ना भाई, यही तो बात कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं तो सर भाई? आर्यन भाई, इसका मतलब है आपको नहीं बाद में पता। जब आपने ठीक है सर, इस्लाम मेरा को आंसर मजहब आ कह गया। दिया भाई। अच्छा, दूसरी बिल्कुल बात ये बिल्कुल आर्यन भाई, सॉरी, बिल्कुल सर, मैं मेरा सॉरी, एक जवाब आ काम। गया। मतलब जो मोहम्मद साहब कह जी के गए थे कि काट दो, तो वो ऐसे जी। ही सुनी सुनाई बातें ओ उनकी भाई, बात कही कि ओहो, मानो पहले मत तो मानो बात कोई होगी फर्क ना नहीं पड़ता। आर्यन भाई। आर्यन भाई, अगर आप सिंसियर हैं तो बात सुन लेना, आपको बात तभी तो समझ आएगी। आपने पहले सवाल रखा दो स्टैंड के साथ, उस स्टैंड के ऊपर बात हो गई। आपने कहा मैं सवाल दोबारा रखना चाहता हूं, आपने दोबारा रखा। तो हम क्रिस्टल क्लियर पूछ रहे हैं भाई, कौन काटेगा? आपने कहा हुकूमत। कहाँ की? आप कह रहे हैं जहां होगा इस्लाम। भाई कहाँ है? कोई सामने चीज तो आए। ये हमारा बेसिक राइट नहीं है कि हम आपसे पूछें कि आप कह रहे हैं भाई ये होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह दूं जी, वेद के अंदर लिखा है, जो वेद निंदक है उसको काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, बदम कर डाल। आप सनातनी है, अब ये वेद में लिखा नहीं हुआ है। लिखा उसमें, आप वो इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। चले, अब नहीं आप लिखा बता दें, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप बता दें। चलें जी आमिर भाई, अगर वो रेफरेंस है तो वो जरूर सर। दीजिएगा। आपने लिखा अच्छा आर्यन भाई, जी अब वो जरूर रेफरेंस अगर सामने आ जाए किसी तरह तो अच्छा रहेगा। जी इतने जी आप वो सामने लाएं आर्यन भाई। अब आपका जो सवाल है उसी को मैं दोबारा ले लेता हूं। देखें, हाँ आमिर सर भाई जहां रहते हैं, एक्नॉलेज इस्लाम जहां रहते हैं, जहां मैं रहता हूं, यहां गर्दन कटती नहीं है। इसके बावजूद हम मुसलमान हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि इस्लाम सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा दीन है। ठीक है, हो गई बात। आ गया सर। जवाब। सरिया कानून में लिखा है कि नहीं लिखा है कि भाई आपने हमसे पूछा ना कि हम किस लिए मुसलमान हैं, तो मैंने जवाब दे दिया, गर्दन तो हमारी कटने की नहीं। इसके बावजूद मुसलमान है, तो इसीलिए मुसलमान है ना, जो पहला क्लॉज था आपका, आपके आर्ग्यूमेंट का, और वो ये है कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, इसलिए मुसलमान है। तो जहां तक मोहम्मद साहब की बात है, उन्होंने जिनकी गर्दनें काटी उसके बाद कोई गर्दन नहीं कटी, आप तो बस वही सवाल, ये काटी है। आपने हमसे सवाल किया ना, अब आप जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करेंगे तो उसका जवाब अलग है। आपने हमसे सवाल किया, हमारे सवाल का जवाब मिल गया, यस और नो? आपके सवाल का जवाब मुझे मिल गया, लेकिन सरिया मिल गया। कानून के अकॉर्डिंग अच्छा, आपने अब मुझे रुक जवाब जाइए नहीं दिया। आमिर अख्तर साहब, वो जो वर्ष है जरा सामने स्क्रीन पर ले आए। जी हजरत, मैं ला रहा हूँ, एक मिनट मुझे दीजिएगा। हम्म। तो मैं चाह रहा हूँ कि ताकि इनके सामने भी आ जाए। ये कह रहे हैं कि मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल अच्छे जी से कर दें सर, जी जी। बेहतर हो जाएगा। अच्छा है, एक मिनट मतलब जरा आर्यनी तफसीर आ जाए सामने। जी जी जी। जी। ए, ठीक है जी, एक मिनट जरा। एक ये है, एक वो जो ये कह रहे हैं गलत है, वो मुझे जरा एक मिनट दीजिएगा। असल में मैं लैपटॉप से डिस्कनेक्ट होकर फोन से आया हूँ, अच्छा तो अच्छा। ये भाई रेफरेंस जुड़े आपको हैं। नहीं मिला हो तो तो मैं वेद उसको, निंदक वाला? जी जी, मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ ना, ताकि आप वो मुझे बता दें मैंने कहाँ से गलत किया है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम्म। आप दिखाने लगे हैं? कई लोगों ने बता रखा है आपको, आपको समझना थोड़ी है। कई लोगों ने बता रखा है सर, आपको नहीं, समझना ओहो, नहीं है ना आपको। ओ भाई, कई लोगों को छोड़ें, कई लोग जब आते हैं तो फिर वो भी अभी आपके साथ जो होगा फिर आप देख लेना भाई, बता देना आप। कई लोगों का क्या मुझे कह वो रहे हैं। तो सबको पता है सर, आपकी हिस्ट्री में आप कर अच्छा सकते हैं। आर्यन, आर्यन मियाँ, ओ एक चले बात छोड़े। और बताइए, इतने आमिर भाई जो है वो लेकर आ रहे हैं हवाला। आप इंडिया में रहते हैं यकीनन, मोस्ट लाइकली। तो अगर आप ये कहें बाई बर्थ आप इंडियन हैं, और इंडिया की सिटीजनशिप आप रिनाउंस करके छोड़ें कि यार मुझे तो, आप वहां जाएं उसमें अदालत में या जहां भी अपनी म्यूनिसिपैलिटी में और कहें कि भाई मुझे इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मैं छोड़ता हूं, और उसके बाद आप वहीं रहें इंडिया में, तो क्या आप रह सकते हैं? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना इंडियन सिटीजन से, मैं क्यों छोड़ूंगा सही से? नहीं, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूं ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपको दिक्कत है, हाइपोथेटिकली मान लीजिए दिक्कत है आपको, सिटीजनशिप से दिक्कत है, लेकिन आप इंडिया नहीं छोड़ेंगे, सिटीजनशिप आपने रिनाउंस कर दी। अब आप जी सर। वहीं रहेंगे या
जाएंगे, या आपके ऊपर कोई कानून नाफिज होगा या नहीं? मतलब मेरी तो कोई आईडी नहीं है आपके हिसाब से, कहने के हिसाब से। फिर अगर मेरी आई- यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है तो मेरा कोई नाम भी नहीं होगा, मेरी नहीं, कोई आपका आईडी भी नाम नहीं है, होगी। आप धड़ल्ले से रह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है, जो मौजूदा 1947 से कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे हाँ। उस पर सख्त आपत्ति है। मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं रहूंगा, लेकिन रहूंगा अपनी जमीन पर जहां पैदा हुआ। अब बोले। देखिए हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या होगा। मैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो लिख दिया गया और वो लागू है। अब मैं उसे मानूं नहीं मानूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, उसमें मेरा जोर नहीं चलेगा। तो नहीं, क्यों नहीं चलेगा? अगर आप बहैसियत इंडियन के, जहां आप पैदा हुए हैं, उस जमीन के टुकड़े पर आप ये कहें, ये जमीन के टुकड़े पर मैं पैदा हुआ, मेरा घर बार यहां पर है, मेरे वालिदैन यहाँ रहते थे, लिहाजा ये मेरा है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत खराब है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, मैं इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करता हूं। अब आप मुझे बताएं, उस जमीन के टुकड़े पर आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते? इतना तो मैं, अगर इतना वो जमीन मेरे तो नाम है तो मसला नहीं सर। है, यही तो मसला हो जाता है आकर भाई, देखिए यही मैं मसला पूरा हो जाता बताता है। हूँ। जी आमिर अख्तर साहब, आप कुछ शेयर कर रहे थे, उसको शेयर कर दीजिए। जी मैं कर देता हूँ इनके सामने। जी भाई ये है। जी भैया, हाँ। अथर्ववेद 12:5-62। जी भाई, कहाँ से मैं गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जरा बता दें। वेदवाणी, तू वेद निंद को चीड़ा फाड़ डाल मार डालो क्या। तो हम्म। वेदवाणी कौन होगी सर, आप बताइए। अब मुझे, अब मैं आपसे कर रहा हूँ क्वेश्चन। कमाल हो गया। ओ भाई, मैं गलत बिल्कुल हूं तो मुझे बताएं कहाँ से गलत हूँ, वो बताएं। कमाल हो आप गया। ही है ना। हाँ तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप बताएं क्या बोलना चाह मैं रहे हैं कह अब रहा इस हूं कि पर। तू वेद निंद, मैं जो कह रहा हूं वो सामने लिखा हुआ है। तू वेद निंदक को काट डाल, चीट डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। हाँ, क्या है जी इसमें गलत? जी भाई, तो वेद तू जी। निंदक, कौन, यानी वेद पर अगर तू कोई कौन। क्रिटिसाइज कर रहा है, फ्रीडम ऑफ हाँ एक्सप्रेशन वो इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको आप मार डालेंगे, काट डालेंगे, फूक डालेंगे, चीर डालेंगे, मॉब लिंचिंग कर देंगे। आप कौन आ गया सर इसमें। आप तू कौन आ गया है, कौन है ये? तू आप है कौन है? तू कौन तू है आप या धर्मात्मा, तू कौन है? धर्मात्मा लोग हैं, धर्मात्मा लोग। कहाँ लिखा है? ये भावार्थ नीचे लिखा हुआ है, दिखाइए। वो नीचे लिखा है। भावार्थ, धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्धात रहे, वो लिखा हुआ है। बिल्कुल, आपने कह दिया ना, अधर्मियों के हाँ तो नाश फिर, करने में। तो हाँ जो हाँ तो अधर्मी ठीक हो है। गया उसका नाश तो तो करना लो, पड़ेगा ना सर। नहीं एक आगे मिनट, समझ एक में मिनट, आपने ही बिल्कुल जवाब दे अच्छा, दिया। एक मिनट बहुत अच्छा रुकिएगा। बात किया, आज आपने एक मिनट जवाब दे रुके दिया रुके कि रुके रुके अधर्मियों का रुके नाश रुके होना रुके, चाहिए। पहले मैं ये पब्लिक को, आज आपको ओ समझ में पब्लिक, आ गया कि इसका यस जवाब क्या है। लो, बहुत अच्छा है। लो, लो चेक करो, लो। आपसे चलो, जो पहले आए थे वो भी अधर्मियों यही को कर रहे नाश थे, होना जरा चाहिए। सुन लें। जब आपने आपसे जो खुद ने पहले आए थे वो जवाब भी दे है। दिया तो मुझमें। अभी जरा मुफ्ती साहब इसको माइक यार दो, ये क्या म्यूट बात है, कर दिया जी। ये तो बोलने नहीं इसमें दे से रहे। कोई फायदा नहीं है। अब जी बोलिए भाई। भाई जब आपने कहा तू किसको कहते हैं, तो मैंने नीचे भावार्थ पढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल। तो तू से बिल्कुल बिल्कुल अधर्मी कहाँ निकले? तू से अधर्मी मुराद है, धर्मात्मा लोग मुराद है। यानी अधर्मी तो नीचे लिखा हुआ है। और नहीं वेद नहीं, निंदक, हाँ अभी कहते हैं वो ये वो बिल्कुल। ये वो ये कह एक, रहे हैं एक, कि अधर्मियों को मारा जाएगा और अधर्मियों को तो मारा जाना चाहिए, वो ये कह रहे हैं आर्यन। हाँ ये भी अगर कह, नहीं मैं तू पे इनको पकड़ रहा हूं पहले, और अब इनको पकड़ने को दूसरे पॉइंट पे। और दूसरा ये है कि ये कह रहे हैं जी अधर्मियों को मारा जाएगा, तो पदार्थ छोड़ना है कि अधर्मी होगा कौन? वेद निंदक होगा अधर्मी, उसको स्किप कर गए। अधर्मी की ऊपर डेफिनेशन दी है कि अधर्मी कौन होगा? जो वेद निंदक होगा। अब ये देख लें, अधर्मी को मार देना चाहिए ना, इन्होंने बोला है। हाँ भाई, हाँ तो मजहबी इन्होंने आजादी तो चूरन लेने चली गई। अब एक कौन मिनट, सी हजरत आजादी? इससे भी ऊपर ले लें। अभी रुक जाए भाई जरा, मेरा पहले आपने ये गलत ठीक करवाना था। अब आप गलत को, आपने अपना जो कैसे कहते हैं ना मैयत खराब करना, वो भी खराब कर दिया। जरा देखिएगा, मुहावरा किया बोला है था तो मैंने, उर्दू में। आपने ही क्लियर कर ये दिया देखिए, उसको पूरा मैंने। ये जरा सुनिए, सुनिए धर्मात्मा फिर लोग बताइएगा ना अधर्मियों का मुझे। नाश करने मैंने में आपको सदा उद्यत पूछा रहे, था, क्लियरली लिखा हुआ है इसमें। मैंने आपको पूछा था कि आप मुझे बताएं मैं कहाँ गलत हूं। आपने कहा बिल्कुल, क्या निकला? वही चीज निकल आई। अब यहां देखें, इन्होंने बोला है अधर्मियों का नाश करना चाहिए। पदार्थ में क्या लिखा हुआ है? अधर्मी कौन है? जो वेद निंदक है। वेद निंदक अब है, आपको बिल्कुल। समझ आ गया। अब आपने फार्मूला रखना है, मैं अगला मंत्र दिखाने लगा हूं। ऋग्वेद का, ये अथर्ववेद का था, ऋग्वेद का। अधर्मी इज इक्वल टू वेद निंदक, और वेद निंदक इज इक्वल टू अधर्मी, और अधर्मियों का नाश करना चाहिए इज इक्वल टू वेद निंदक का नाश करना चाहिए। अधर्मी कौन होता है? जो वेद निंदक करने वाला। ले जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहां पर ऋग्वेद के अंदर मंडल 1 सूक्त 60 मंत्र 4 है। ये लिखा हुआ है भावार्थ के अंदर, मनुष्यों को उचित है कि अधर्म मूर्ख जन को राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि न देवें। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आज के जो आपके जितने लोकसभा के मेंबर हैं और जितने आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं,
और जितने आपके सीएम्स और पीएम हैं वो सारे के सारे तो अधर्मी हैं, वो सारे के सारे अधर्मी हैं। क्यों भला? क्योंकि वेद निंदक हैं, वेद के खिलाफ चल रहा है देश। तो ऋग्वेद के मुताबिक तो जितने पीएम और सीएम्स हैं इन सब का ना सिर्फ ये कि नाश करना चाहिए, बल्कि इनको तो कभी राज्य का अधिकार भी नहीं देना चाहिए, ये वेद बता रही है। जी भाई, तो आर्यन इन्वेजन कब हो रहा है फिर? जी जी आर्यन भाई, आर्यन इन्वेजन शुरू कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ। हाँ किया है ना सर, इमरान खान जेल में भी। अच्छा, वो आपने किया है? हाँ हाँ वेरी गुड, चेक करो जरा, थैंक यू। चेक करो जरा। और ऐसे ही बोंगी बाज टाइम वेस्ट करने आ गया हमारा। जी बड़ों ने जवाब दिया है आपको, जाओ सो जाओ मेरा भाई जाके।